अरे आगे जाओ बाबा। कार से उतरते हुए अविनाश के कानों में आवाज आई तो उसकी निगाहें उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ घूम गईं, जो किसी से खाना खिला देने को कह रहा था। अविनाश की स्मृतियों में उस बूढ़े को देखकर अचानक एक चेहरा कौंध गया। आप सलीम चाचा हो ना? अविनाश ने उसके पास जाकर पूछा। हाँ हाँ, आप कौन साहब? अचकचा कर उसने पीछे मुड़कर देखा। इतनी इज्जत की शायद उसे कभी आदत नहीं रही थी। मैं अविनाश। बहुत साल पहले एक बीमार बच्चे को आप बंदर बंदरिया का खेल दिखाने आते थे, क्योंकि उसे थोड़ी खुशी मिलती थी और वह थोड़ा सा कुछ खा लेता था, दवाई भी ले लेता था। अविनाश को अब तक भी वो सब बातें याद थीं। अचानक उसे पता नहीं ऐसी क्या बीमारी हो गई थी कि उसका बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। माँ पिताजी न जाने कितने डॉक्टरों से इलाज करवाकर हार गए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। अविनाश की भूख भी मर गई थी। दवाई देखते ही वह उल्टी कर देता था, न हंसता न किसी से बात करता। उम्र थी 9-10 वर्ष। बीमारी बढ़ती जा रही थी। तब तक एक दिन सलीम चाचा अपने बंदर बंदरिया को लेकर टुकटुकी बजाते हुए उसके घर के सामने से निकले थे। अविनाश अपनी माँ के साथ आंगन में बैठा था। बंदर देखकर अविनाश ने उनका खेल देखने की इच्छा प्रकट की। माँ ने मदारी को आंगन में बुलवा लिया। बंदर का नाम सरजू और बंदरिया का चमेली बाई था। उनके करतब देखकर अविनाश महीनों बाद मुस्कुराया था। जब माँ ने दोनों को केले दिए तो अविनाश ने भी खाने को कुछ मांगा। माँ तो खुशी से भर उठी। उसने मदारी से कहा कि वह रोज आया करे ताकि अविनाश थोड़ा कुछ खा तो लिया करे। तब मदारी रोज आने लगा। अविनाश उसे सलीम चाचा कहता। सरजू और चमेली बाई अविनाश को नाच दिखाते और उससे काफी घुल मिल भी गए। सलीम चाचा खेल खेल में अविनाश को दवाइयाँ भी खिला देता। माँ सलीम को पैसे देती तो वह मना कर देता। बबुआ ठीक हो जाए, वही हमारा इनाम है बीबी जी, सलीम दुआ करता। तब माँ उसे और सरजू और चमेली बाई को खाना खिला देती जबरदस्ती। महीनों सलीम आता रहा। अविनाश धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब स्कूल जाने लगा तब सलीम हर रविवार को आता उसे देखने। अविनाश की मुस्कान लौट आई थी उसकी वजह से। माँ हर रविवार उसे खाना खिलाकर ही भेजती थी। फिर कुछ सालों बाद अविनाश के पिताजी का तबादला हो गया और वो वहां से चले गए। अब इतने सालों बाद अविनाश नौकरी के चलते दोबारा इस शहर में आया और सलीम चाचा से मिला। हाँ हाँ अविनाश बबुआ। अरे तुम तो साहब बन गए, कैसे हो बबुआ? सलीम की आंखें भीग गईं। मैं ठीक हूँ चाचा। सरजू और चमेली बाई? अविनाश ने कहा। चले गए, मेरे जीवन भर के साथी चले गए, सब चले गए। चाचा की आंखों से उनकी याद में आंसू बहने लगे। और घर में? अविनाश ने पूछा। बच्चे हैं नहीं, पत्नी भी सालों पहले गुजर गई। सरजू और चमेली का ही साथ था, वो भी चले गए। चाचा का गला रुंध गया। उम्र भर दोनों ने ही मुझे पाला कमा कर खिलाया। अविनाश ने देखा चाचा के कपड़े फटे हुए थे। दोनों पैरों में अलग अलग नाप की चप्पलें थीं। उन दोनों के न रहने पर इस बुढ़ापे में अब शायद भीख मांगकर ही खाना खाते हैं। आओ चाचा, चलकर खाना खाते हैं, अविनाश भरे गले से बोला। नहीं नहीं बबुआ, देर हो रही होगी, तुम जाओ। चाचा संकोच से भरकर जाने लगे। देर नहीं हो रही है, आओ चाचा। अविनाश एक पास के होटल में ले गया और थाली मंगवाकर सामने रख दी। चाचा ने शायद बरसों बाद थाली भर खाना देखा था। खाते हुए एक तृप्ति भरी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। जीते रहो बबुआ, खुदा खूब तरक्की दे, खुश रखे। चाचा ने मन भर दुआएं दी। अविनाश ने होटल वाले को महीने भर के पैसे दे दिए और कहा कि चाचा को दोनों समय पेट भर खाना खिला दिया करें, हर महीने पैसे दे जाया करेगा। अब उसे सलीम चाचा के लिए कुर्ता पैजामा और जूते खरीदने थे। बचपन की मुस्कुराहटों का कर्ज तो वह चुका नहीं सकता था, लेकिन कुछ फर्ज तो पूरा कर ही सकता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।